कि जब दुख दर्दों का आलम हद से ज़्यादा बढ़ा होगा, तब वो गम आंसू के जरिए कविता बन के बहा होगा। हता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। छोटे थे तो अपने सिर पे डंडा बजा बजा कर गाना गाते थे। अच्छा। और फिर मिल गई चौकी तो चौकी बजा बजा कर गाते थे। कोहू के मोरे रोवे कर जवाया ऐसन पीर सहना विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। किरण बहिनी हाउ दिल के धड़कनवा रखिया के तोहरे लाज राखब हम। जय हिंद मित्रों, भगवान जब किसी व्यक्ति का कुछ लेता है तो उसे किसी न किसी रूप में, दूसरे रूप में कुछ देता भी है। दोस्तों, हम आपको एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति से आज मिलाने जा रहे हैं जो आजमगढ़ की धरती से हैं और कोयलसा इनका घर है। हेमंत यादव नाम है। एक ऐसे युवा जिनकी दोनों आंखें भगवान ने बचपन से ही ले ली। ये दोनों आँखों से दिव्यांग हैं, लेकिन गजब की कुछ प्रतिभाएं भी भगवान ने इनके अंदर विकसित कर दी हैं। तो आइए आज इनसे आपका परिचय करवाते हैं और इनके पूरे जीवन के बारे में आपको बताते हैं, तथा साथ ही इनके अंदर कौन सी अद्भुत प्रतिभाएं हैं और किस प्रकार दोनों आँखों से दिव्यांग होने के बावजूद भी यह पढ़ाई लिखाई भी कर चुके हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपके साथ आपका परिचय मैं कराऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें, कहाँ आपका घर है, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले हम पूरे दर्शक लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी। हम सिंगर हेमंत यादव सूरदास अपने गुरु जी के सादर नमन करतानी। और हमार घर कोलिसा कंगलीपुर जिला आजमगढ़। कोयलसा कंगलीपुर जिला आजमगढ़ में आपका मकान पड़ता है। जी हाँ। तो परिवार में कौन कौन से हैं और ये आपकी आंखें कब से इस तरह से दोनों नहीं हैं? हमारे आंखें जन्म से ही नहीं है। हमारा जब जन्म हुआ तो हमारी आंखें गड़बड़ थी। और हमारे परिवार कुछ दिखता था शुरू में? नहीं, कुछ नहीं दिखता था शुरू से ही एकदम। हाँ, शुरू से एकदम गड़बड़। खास बात यह है कि इन्होंने दुनिया कैसी है नहीं देखा है। जी हाँ। लेकिन इनके नजरिए से दुनिया कैसी है ये आपको हम आज इनके इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। तो परिवार में कौन कौन से लोग हैं अभी फिलहाल? परिवार में हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, चाची हैं और बड़े वाले पापा हैं, दीदी भी हैं और हमारे भैया हैं। आप उसमें किस नंबर पे हैं? बड़े हैं, छोटे हैं, बीच में? नहीं, हम छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं जी। तो वह लोग क्या करते हैं? भैया हमारे बड़े वाले बीएड करते हैं और यही टेट की तैयारी करेंगे। जी। तो आपको इस रूप में जब उन लोगों ने पाया तो बड़ी निराशा हुई होगी कि हमारा पुत्र दोनों आंखों से अंधा है। हाँ जी। तो कहीं आपके साथ उपेक्षा की भी का भी आपको शिकार होना पड़ा परिवार में कि नहीं? ये तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होना पड़ा। हमारे मामा श्री रामनाथ यादव और रामजीत यादव ये लोग हमें बहुत स्नेह करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और हमारे मामा हैं रामनयन यादव और नगेंद्र यादव भी हैं। अच्छा। ये लोग हमें बहुत चाहते भी हैं। और ओम प्रकाश यादव, तो ये लोग हमारी जब जन्म हुआ हमारा तो हमें ले गए लोग बहुत दूर दूर तक लेके भटके इलाज करवाने के लिए। काश की उस आंखों में रोशनी आ जाए। हाँ, आंखों में रोशनी आ जाए प्लीज। लेकिन हमारी आंखों में रोशनी नहीं आई। जी। और कोई आपको उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ा अपने परिवार में, तथा जैसा आपने बता रहा है ननिहाल पक्ष में जी दोनों परिवारों से आपको स्नेह मिला और उन्होंने कोशिश भी बहुत करी कि आपको अच्छा किया जा सके, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी क्योंकि आप जन्मान थे, जन्म से ही अंधे थे। जी हाँ। इसलिए आपने अभी तक अपनी इन आंखों से रोशनी नहीं देखी है, दुनिया नहीं देखी है कि दुनिया कैसी है। चाहे हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे अपने माता पिता को, चाहे अपने परिजनों को, आपने कभी देखा नहीं कि वह कैसे हैं या दुनिया कैसी दिखती है। नहीं, तो हम आप अपने अपनी पापा का सूरत तक नहीं देखे हैं अभी।
तो अभी आप कैसा अनुमान करते हैं कि दुनिया कैसी होगी, क्या होगा, कैसे लोग होंगे? ये आपको कहीं अंदर से कुछ एहसास अनुभव होता है इस तरह का? नहीं नहीं, ऐसा तो मतलब होता है कि मतलब कि हमारी भी इच्छा है कि दुनिया हम भी देखें, लेकिन भगवान जब हमारा सब कुछ छीन लिए हैं, लेकिन हम मन की आंखों से दुनिया देखते हैं। मन की आंखों से दुनिया देखते हैं जी, आत्मा की आंखों से दुनिया देखते हैं। इतनी बढ़िया बात आपने कही है। तो पढ़ाई लिखाई कुछ हो पाई क्या? जैसा जी, बहुत सारी सुविधाएं होती है इस तरह की। जी हमारी बनारस में पढ़ाई हो रही है और हम आजमगढ़ में भी पढ़ाई किए हैं। अच्छा जी, और हमारे गुरु जी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और उनका हम तो ये मानते हैं आजमगढ़ में मतलब कुछ इस तरह का विद्यालय रहा होगा जहाँ आप जैसे लोग पढ़ते रहे? हाँ हाँ, एक मतलब था, संस्था चलती थी। तो क्या नाम था उसका? ये शिवाजी पब्लिक था, प्रिंटिकेशन कैंप था, यही 2 विद्यालय थे मतलब। और बनारस में भी आपने पढ़ाई की है? हाँ, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय से मैंने पढ़ाई हाँ किया है। हाँ हाँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय। विद्यालय से। जी। तो कहाँ तक पढ़ाई की है? आप क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई के उसमें? जी, हमने लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमारा ज़्यादा करके म्यूजिक में अधिक स्नेह है। मतलब कब से म्यूजिक से लगा हुआ, संगीत से लगा हुआ? संगीत तो हम भी संगीत के साधक रहे हैं, 5 साल शास्त्रीय संगीत सीखे हैं। जी। तो बड़ा लगाव रहता है ऐसे लोगों से जो सुरों के साधक होते हैं, माँ शारदे के वरदहस्त पुत्र होते हैं, और प्रायः जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो बड़े सुरीले होते हैं। जी जी, तो इस फील्ड में या इस विषय में कब से रुचि हुई आपकी? जन्म से हुई। जब हमारा जन्म हुआ तो हम जब छोटे थे तो अपने सिर पे डंडा बजा बजा कर गाना गाते थे। अच्छा और फिर मिल गई चौकी तो चौकी बजा बजा कर गाते थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इसी से हमारा मतलब गाना में लगाव बढ़ता गया। और आज सिर पे डंडा बजा के गाते थे? जी हाँ, डंडा। क्या उम्र रही होगी उस समय? वही 10 से 11 साल रही होगी। 10-11 साल की उम्र में आप सिर पर डंडा बजा के और ताल मिला मिला गाते थे, बाद में चौकी पर बजा बजा के गाने लगे? हाँ, हमारे बाबा श्री सत्यराम यादव जी ने एक चौकी रखी हुई है। वो मतलब बहुत पुरानी चौकी है, उसी को हम बजाते हैं, एकदम पूरा ढोल की आवाज करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो कुछ सीखा भी है संगीत किसी से, किसी गुरु से कुछ दीक्षा भी ली है संगीत की बस ऐसे रुचि बस जो भी गा लेते हैं? नहीं, धनुष सहाय सर थोड़ा मोड़ा सिखाए हैं हमको संगीत। क्या नाम बताया आपने? धनुष सहाय सर हमारे। धनुष सहाय जी संगीत जानते हैं? जी, थोड़ा मोड़ा जानते थे, वो जितना जानते थे वो सिखाए हैं, और हम अपने गाना के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिए हम आपके पास आए हैं और आपसे आपकी सुरों की जो क्वालिटी है वो देखना चाहेंगे कि आपके अंदर भगवान ने कौन सी अद्भुत कृपा दी है। हरि कवन जन्म का पाप तो दिहला, अरे वाह। रहिया डगर कटना। अरे कवन जन्म का पाप तो दिहला, रहिया डगर कटना। विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। वाह, बहुत दर्द है। विधाता हो काहे छीन लेहला मोरे नैना। बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं और कुछ सुनाइए इसके आगे का। माई के कोखिया में रहल मोर गुजारा, लेते जन्म जग हो गया नियारा। माई के कोखिया में रहल मोर गुजारा, लेते जन्म जग हो गया नियारा। रूठ गइल हमारी किस्मतिया, रूठ गइल सुख चैना। विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। ये कितनी मार्मिक गीत, किसने लिखी है इसको? ये तो एकदम आपकी कहानी है, बयां कर रही है। हिनायक राजा हमारे गीतकार हैं और शैलेश यादव हमारे मतलब गीतकार हैं। शैलेश यादव और हिनायक राजा जी। आपने जो पंक्तियां लिखी हैं हेमंत के लिए, एकदम जैसे लग रहा है कि हेमंत के लिए ही लिखी गई है, और हेमंत के शुरू में यह अत्यंत ही मार्मिक अपील के साथ प्रस्तुत हो रही है कि विधाता हो काहे छीन लेला मोरे नैना। अगर आपकी नैना, आपकी आंखों को विधाता ने छीना है तो निश्चित रूप से उन्होंने इस सुर के रूप में आपको बहुत ही अनमोल
विरासत दी है जिससे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। कुछ और आगे भी कहना कुछ है? चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपनी मम्मी की सूरत नहीं देखे हैं, लेकिन हमें सूरत देखने के लिए बहुत इच्छा है। धरती पे आईनी कावन लेके किस्मतिया, माई के देखे खातिर तरसी सुरतिया। धरती पे आईनी कावन लेके किस्मतिया, माई के देखे खातिर तरसी सुरतिया। हरे कोह के मोर रोवे कर जवा, ऐसन पीर सहना विधाता हो। काहे छीन लेला मोर नैना विधाता हो, काहे छीन लेला मोर नैना। बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, जो संगीत होती है, जो गीत होते हैं, जो पंक्तियाँ होती हैं, जो कविताएं होती हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से बहुत दर्द के साथ वह उपजती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, जैसा बहुत बड़े कवि ने इसको कहा है। मैंने इस पर 2 लाइनें लिखी हैं कि जब दुख दर्दों का आलम हद से ज़्यादा बढ़ा होगा, तब वो गम आंसू के जरिए कविता बन के बहा होगा। तो ये जो इनका दुख है, जो इनका दर्द है, कहीं न कहीं से उन आँखों से कविता बन के बहा है जिससे इस दुनिया को नहीं देखा जा सकता है। यह बहुत ही विरह गीत और स्वयं की गीत है। इसमें आगे भी कुछ बंद हैं। जी जी हाँ, सुनाए। भैया परेशान बनले जिंदगी का सहारा, ईसान भाई हमके मिली है ना दोबारा। अपने भाई के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक। भैया परेशान बनले जिंदगी का सहारा, ईसान भाई हमके मिली है ना दोबारा। हेमंत यादव के सही कथन है, नायक दी है रचना विधाता हो। काहे छीन लेला मोर नैना विधाता हो, काहे छीन लेला मोर नैना। बहुत सुंदर, बहुत विरह है और बहुत ही अद्भुत प्रतिभा है हेमंत यादव में। और आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि इनका जीवन परिचय इस गीत के माध्यम से ही सारा कुछ निकल सकता है। अगर इनसे कुछ नहीं पूछा जाए तो यह गीत ही काफ़ी है इनके बारे में बताने के लिए और इनकी अद्भुत क्षमता के बारे में बताने के लिए। मैं बहुत ही आदरपूर्वक बुलाना चाहूँगा, इनसे साक्षात्कार कराने का श्रेय जिन्हें है आदरणीय रणधीर यादव, ग्राम सभा सुहवल, पोस्ट सुल्तानीपुर, जिला आजमगढ़। आप इस तरह के दिव्यांगजनों के अध्यापक रहे हैं, सुहवल ग्राम सभा के प्रतिष्ठित पूर्व प्रधान भी रहे हैं। आपने इस विलक्षण प्रतिभा के बालक से हमें मुलाकात करवाई और मैंने कहा कि निश्चित रूप से इसकी प्रतिभा को जनमानस के सामने आना चाहिए और इनको एक उचित प्लेटफार्म, एक बढ़िया मंच मिलना चाहिए जिसके माध्यम से यह अपनी प्रतिभा को, आँख तो नहीं है लेकिन गायन की जो प्रतिभा है और जो सुरीला अंदाज है और जिस भाव से ये गाते हैं, जिस मार्मिकता के साथ गाते हैं, वह लोगों में जा सके और इनको अपने प्रतिभा के हिसाब से शोहरत मिल सके। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना चाहेंगे जी बिल्कुल करना कि इनको वह शक्ति दें, आँख तो नहीं लेकिन मन की शक्ति दें जिससे यह आगे बढ़ें और अपने परिवार का तथा साथ साथ गुरुओं का सबका सम्मान बढ़े और इनका भी नाम रोशन करें। हाँ। अपने माता पिता का नाम रोशन करें कि कभी उनके माता पिता को या परिजनों को या स्वजनों को ये न लगे कि ये जन्मांध है तो कुछ उनके अंदर कुछ कर नहीं सकते, दुनिया में नाम रोशन नहीं कर सकते। तो हम चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे थे हेमंत जी? दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करने वाले और हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं जब यहाँ आजमगढ़ में पढ़ता था, मैं बहुत छोटा था, तो मैं कभी कहीं रह नहीं पाता था, अपनी मम्मी से अलग होकर कहीं रह नहीं पाता था। तो उसके बाद यही है कि जो गुरुजी हमने सिखाए, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किए, उसके बाद जो है कि तो उसके बाद यही है कि मतलब हमने अपना गाना जब देखे कि हमारे अंदर गुण है तो उन्होंने मुझे
और बनारस भेजा पढ़ने के लिए। और हमें संगीत में सपोर्ट करने वाले हमारे प्रशांत भैया हैं और एक हमारी दीदी हैं जिसका नाम हम बहुत आदर से लेना चाहते हैं, किरण यादव। जी जी। किरण यादव मेरी दीदी नहीं, वो मेरी मतलब सगे भाई की तमाम हैं। मतलब ऐसा है कि हमारे मतलब पूरे शरीर की केयर वो उन्हें करती हैं, मतलब बहुत केयर करती हैं। जी जी। और उनके लिए मैंने 2 लाइन गाना भी लिखा है। किरण बहिनी हाउ, किरण बहिनी हाउ, दिल के धड़कनवा रखिया के तोहरे लाज रखब हम। किरण बहिनी हाउ, दिल के धड़कनवा रखिया के तोहरे लाज रखब हम। रखिया के तोहरे लाज रखब हम हो, रखिया के तोहरे लाज रखब हम। तोहरे आँखिया से, तोहरे आँखिया से देखी सगरो दुनिया रखिया के तोहरे लाज रखब हम। किरण बहिनी हाउ, दिल के धड़कनवा रखिया के तोहरे लाज रखब हम। बहुत सुंदर। जैसा कि आपने बताया कि आप सर पे लकड़ी से बचपन में बजा के गाते हैं, जी। चौकी को बजा के गाते हैं जी। तो इस वीडियो में हम इतना ही आपको रहने देते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जी। आप हेमंत यादव के साथ में बजा के आपको बहुत सारे गानों को दिखाऊंगा और जीवन के अन्य हिस्सों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो आप पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। पार्ट 2 में इनके बहुत सारे गीतों को मैं सम्मिलित करूंगा जो वो बजा के करेंगे, तो देखेंगे कि वह कैसा है। और यह कुछ म्यूजिक एल्बम में इन्होंने अपने गाने भी रिकॉर्ड करवाए हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कौन सा गाना इनका वायरल है और कौन सा गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है और कहाँ से रिलीज हुआ है, कैसे रिकॉर्डिंग हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।